नोएडा प्रशासन के बड़े फैसले की अब बात करते हैं। जी हां, कोरोना की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है कि शादी समारोह पर अब पाबंदी रहेगी। शादी में अब 100 लोग ही सिर्फ शामिल हो पाएंगे। पहले 200 लोगों की अनुमति थी, लेकिन अब सिर्फ 100 लोगों को ही आने की इजाजत होगी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच नोएडा प्रशासन का ये बड़ा फैसला, जिस तरह से दरअसल दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था, 200 लोगों की इजाजत थी पहले, लेकिन उसके बाद उसे मात्र 50 लोगों में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसी तरह से उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ये फैसला लिया गया नोएडा प्रशासन की तरफ से कि 200 नहीं, सिर्फ 100 लोगों को ही इजाजत होगी शादी समारोह को अटेंड करने की। इस तरह से यहाँ दिल्ली में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसकी आंच नोएडा में भी साफ तौर पर देखी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने एक बयान जारी किया और उस बयान को जारी करते हुए कहा गया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि अब किसी भी शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति ही हिस्सा ले पाएंगे। शासन के इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। विनायक गुप्ता हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विनायक, और क्या कुछ कहा गया है इस निर्देश में, इस आदेश में? जी, आज साफ तौर पे डीएम ने आदेश करे हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जितने भी शादी समारोह हो रहे हैं या बर्थडे सेलिब्रेशन है, हाँ। या बैंकेट हॉलों को भी आदेश जारी कर रखे हैं। अगर कोई अब नए तरीके से अगर उनके यहाँ बुकिंग करने आता है तो साफ तौर पे 100 लोगों को ही इजाजत मिलेगी और उनमें भी जो कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उनको सख्ती से पालन करना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। जो जिसकी शादी है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ बैंकेट हॉल हो या बारातघर हो या आरडब्ल्यू वाले हो, उन सब के ऊपर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विनायक, जरा ये स्पष्ट करें कि क्या ये आदेश सिर्फ नोएडा के लिए है या फिर बाकी के जिलों के लिए भी? जी, आपको बता दो ये पूरे गौतम बुद्ध नगर के लिए है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, सारे जगह के लिए है। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में जितने भी बैंकेट हॉल है उन सबको भी आदेश जारी कर रखे हैं। जितने रेस्टोरेंट है और अलग अलग जो भी पब्लिक सिटी एरिया है, उन सब चीजों को लेकर के जहाँ प्रोग्राम किए जाते हैं वो सब जगह आदेश दे रखे हैं। और साथ ही साथ बुकिंग कराने वालों को भी ये जारी कर रखा है कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाएगा तो उनका जो विनायक, ये भी जरा बताएं जो दर्शक इस समय इस खबर को देख रहे होंगे, उनके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो लोग बुकिंग करवा चुके हैं उनके बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस है, उनको लेकर किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? जी, आपको बताएं कि अभी जिन लोगों की शादियां जिनके कार्ड छप रखे हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी, वो स्टोरी करने जा रहे हैं। तो उनसे साफ तौर पे जब बातचीत की गई थी वो एकदम निराश थे और उनका साफ तौर पे कहना था हमने 200 लोगों के कार्ड छपवाए थे और वो हमने बांट भी दिए हैं जितने भी गेस्ट थे उन सबको। अब हम उनको किस तरीके से मैनेज करें, तो इसको मना करना पड़ेगा। छूट नहीं दी गई है? जी हाँ, साफ तौर पे आज आदेश जारी हुआ है। आज शाम के बाद से कल का जो दिन शुरू होगा वहाँ पे खाली 100 लोगों की ही एंट्री शादी समारोह में दी जाएगी। यानी कि जिनकी बुकिंग हो चुकी है या जिनकी बुकिंग होनी है, नियम है और नियम सबके लिए बराबर है। सिर्फ और सिर्फ किसी भी समारोह के लिए 100 लोगों को ही इजाजत होगी उसमें सम्मिलित होने की। पहले ये इजाजत 200 लोगों के लिए थी, लेकिन अब इसे 100 घटा दिया गया है। इसे घटाकर 100 संख्या कर दी गई है और इस नियम का पालन सभी को करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका विनायक गुप्ता, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। देश में एक और जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामलों को लेकर थोड़ी ढिलाई बढ़ती जा रही है। पब्लिक प्लेस में ना तो 2 गज की दूरी का पालन हो रहा है, ना ही लोग मास्क लगाते नजर आते हैं। देखिए, देश एक और कोरोना संकट से जूझ रहा है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के अंदर हैं और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर लोग कैसे जो है इस कोरोना काल से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आलम ये है कि मास्क उतार के लोग खड़े हैं और जानते हैं आखिर एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? हरगोविंद कुमार। अरविंद जी, क्या हरगोविंद जी, ये जी सर बताएं। कोरोना खत्म हो गया? कोरोना सर अभी कैसे खत्म हो गया, कोरोना तो चल ही रहा है। मास्क नहीं लगाए हैं आप? अरे अभी बाहर निकले हैं हॉस्टल से, चाय पीने के लिए चले आए, अभी ड्यूटी जाना है हमें। आप भीड़ भाड़ भी देख रहे हैं, किस तरीके की भीड़ भाड़ है, इसके बावजूद भी ऐसा मास्क? नहीं सर, मास्क तो नहीं लगाया, हमने सोचा अभी जल्दी में थे, चाय पीने चले आए सर। कहाँ थे?
जल्दी में थे, ड्यूटी के लिए निकल। देखिए जल्दी में थे, लेकिन लापरवाही जो है वो साफ दिख रही है कि जल्दी में भी अपनी जान को किसी भी तरीके की जोखिम में डाल सकते हैं। और भी लोग उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव रावत। गौरव, ये बताओ कोरोना वाकई खत्म हो गया है कि डर नहीं लग रहा कोरोना से? अब डर क्या लगेगा सर, हम लोग खुद ही मेडिकल वाले हैं, इतने दिन से देख ही रहे हैं सब केस। दिल्ली में तो, दिल्ली की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की स्थिति है, उसमें तो देखा आपने क्या हाल है। जी सर बढ़ रहा है, बट अपना अभी तो चाय पीने के लिए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना। आप ना चाय लिए ना कुछ, उसके बावजूद नहीं तो आप खड़े तो हैं सर। चलिए चाय पीने के लिए खड़े हैं, लेकिन चाय की अगर बात की जाए और भी लोग हैं, इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? रहीम खान। रहीम खान जी, ये बताइए कोरोना काल जो है अब फिर दोबारा जो है एक तरीके से शुरू हो गया है, मरीज बढ़ रहे हैं। तो फिर कैसे लग रहा है इस पढ़ते? क्या कर रहे हैं आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए? भैया अपनी सेफ्टी खुद करें, दूसरे थोड़ी खाने पड़ेगा। और भी लोग हैं, इनसे बच्चों से ही देखते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? ये अमित पांडे। अमित, मास्क कहाँ है? मास्क अंकल ये अभी खाने आए थे ना, इसलिए नहीं लाए थे। खाने आए थे इसलिए नहीं आया। चलिए ठीक है, मास्क लगा लो अभी अगर हो तो। लेकिन स्थिति ये है कि कोरोना के बढ़ते संकट से कहीं ना कहीं देश जूझ रहा है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह स्थिति और जो है काबू करने के लिए सरकारों ने जो है धारा 144 लगाई है। शाम के लिए अगर बात की, लॉकडाउन लगा रहे हैं शाम की स्थिति जो है रोकने के लिए, ताकि लोग कर्फ्यू टाइप का दो धारा 144 में लोग बाहर ना निकले, इसके लिए ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए आपको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और 2 गज की दूरी के साथ साथ मास्क भी लगाना जरूरी है। कैमरा अमरीश के साथ रामनिज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।